गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और जो लगातार पीयू के जो एडमिशन के अपडेट थे वो सारे अपडेट के इस टाइमिंग में एडमिशन का जो स्टेज है वो जानते हैं अब लास्ट करने वाला स्टेज है। लगभग जो सारे तमाम एडमिशन के जो प्रोसीजर्स कंप्लीट हुए, चाहे वो बात अपनी कैजुअल एडमिशन की बात हो तो कैजुअल एडमिशन के प्रोसीजर में पेमेंट का एक प्रॉब्लम था, तो पेमेंट मैक्सिमम का पेमेंट हो गया। पेमेंट का रिसिप्ट वगैरह जो जमा करने का जो डेट वगैरह था वो सारा डेट वगैरह के बारे में, और जो रोल नंबर का प्रॉब्लम है और जो हॉस्टल का प्रॉब्लम है स्पेशली कैजुअल एडमिशन में एडमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका चॉइस है कि मैं अपना ऑनर्स को चेंज करूँ, क्या ऑनर्स चेंज वगैरह हो सकता है। एंड प्लस इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या इसके बाद भी कोई एडमिशन की प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया जाएगा, क्या कुछ एडमिशन आगे भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर सारे एडमिशंस की प्रक्रिया बंद हो चुकी है पटना यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेस में। कहने का मतलब है बीए, बीएससी, बीकॉम के कोर्सेस में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें हर अपडेट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें मेनली जो सारे मैंने अभी टॉपिक बताया उस टॉपिक पर एक करके डिस्कस करेंगे। हर कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे, हर कॉलेज का आपको प्रॉपर अपडेट देंगे। तो चलिए एक करके सारे अपडेट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पेमेंट करने का जो यानी जो अगर आपका कैजुअल एडमिशन के तहत अगर आपका एडमिशन की प्रक्रिया, अगर आपका एडमिशन कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस के तहत होता है तो आपको कैजुअल एडमिशन के कन्फर्मेशन के बाद आपको एडमिशन का फी पेमेंट करना था पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। और वो वेबसाइट पे आप अपने जो लॉगिन का जो डिटेल है कैंडिडेट लॉगिन के सपोर्ट से आप लॉगिन करके पेमेंट करते थे। पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट जनरेट होता था उसी रिसिप्ट को कॉलेज के काउंटर पे जमा करना है। हर कॉलेज के द्वारा डेट दिया गया है, लेकिन मैं जो सारा डेट है वो डेट को मैं इंक्लूड करता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अगर बात की जाए पटना साइंस कॉलेज के बारे में तो पटना साइंस कॉलेज में 3 जनवरी आज भी एडमिशन का पेमेंट रिसिप्ट वगैरह सारा डिटेल सबमिट हुआ है, और इसका डेट कल भी है यानी 4 जनवरी। कल भी एडमिशन का जो सारे रिसिप्ट है और जो सारे डॉक्यूमेंट आपके हैं, जो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट सबमिट होने का डेट कल तक है। वहीं अगर बात की जाए अगर इससे आगे के कॉलेज बढ़े पटना कॉलेज में, तो पटना कॉलेज में जो डेट है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है। और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आप जानते हैं कि 7 जनवरी तक फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है, 7 से 8 जनवरी तक है। तो कह सकते हैं कि इस पीरियड में आपको जाकर के जमा करना चाहिए। आज जब कुछ बच्चे जमा करने के लिए पहुंचे तो उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा नहीं लिया गया, उनको बताया गया 5 जनवरी का डेट दिया गया, 5 जनवरी को कह सकते हैं सारा सेटअप किया गया, लेकिन बहुत बच्चों का जमा भी हुआ। तो इस उम्मीद में नहीं रहे, चूंकि जो 5 जनवरी का जो कन्फ्यूजन है कि 5 जनवरी को आकर के जमा कीजिएगा, ये मैं नहीं बल्कि जो सारे स्टूडेंट हैं जो टेलीग्राम चैनल पर है या जो स्टूडेंट्स मैसेज किए वो बता रहे थे। तो आपको ये सारे चक्कर में नहीं रहना है। आपको क्या कर देना है कि आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने जो पेमेंट का रिसिप्ट है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स शेष बच गया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप पटना कॉलेज में भी कोशिश करें कि 5-6 जनवरी से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करा दें। कुछ कॉलेज में जब डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए जब आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी एडमिशन हुआ जिसमें एडमिशन के टाइम में सब्सिडी सब्जेक्ट का मेंशन नहीं किया गया, यानी आपको क्या सब्सिडी मिलता है, क्या आपको कॉम्पोजिशन मिलता है, ये सारे पेपर के बारे में डिस्कशन कैजुअल एडमिशन जब आपका जल्दी में हो रहा था उस टाइम ये बातों का मेंशन नहीं किया गया। तो अभी क्या किया गया है कि कुछ कॉलेज के द्वारा ये पॉलिसी अडॉप्ट किया गया है, ये पॉलिसी अपनाया गया है कि आपको एक फॉर्म मिलता है, एक फॉर्मेट मिलता है जिसमें आप ये सारे डिटेल देते हैं कि क्या आपको सब्सिडी पेपर मिलना चाहिए, कि आपको कंपोजिशन मिलना चाहिए। क्योंकि ऑनर्स जो चूज करने का था वो आपके पास इंडिपेंडेंसी नहीं था, वो आपके परसेंटेज पे बेसिस था, लेकिन जो आपका सब्सिडी है वो आपके पास इंडिपेंडेंसी है। जो भी सब्सिडी चूज करना चाह सकते हैं आप चूज कर सकते हैं, बशर्ते वो फैकल्टी में अवेलेबल होना चाहिए। जैसे नॉर्मली अगर बात की जाए, अगर मान लेते हैं कि किन्हीं का ऑनर्स रहा, लेटर सपोज कि ऑनर्स है फिलॉसफी, और फिलॉसफी ऑनर्स के बारे में डिस्कशन की जाए तो इस ऑनर्स के स्टूडेंट मान लेते हैं, जैसे मैं अभी एक कॉमन एग्जांपल लिया जो लास्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फिलॉसफी मिला है, तो फिलॉसफी वाले स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि अगर उनका चॉइस है चूज करने का जियोग्राफी और हिस्ट्री अपना सब्सिडी में, तो वो चूज कर सकते हैं, वो उसके लिए इंडिपेंडेंट है, इस पर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। तो सब्सिडी सब्जेक्ट भी मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, वो मेंशन अलग अलग तरीके से कराया जा रहा है, कहीं फॉर्म सबमिट करा करके, कहीं आपको नॉर्मली पूछ कर कहीं लिख दिया जाता है, वो डिपेंड है कॉलेज पे। जैसे पटना कॉलेज में बाकायदा आपको एक फॉर्म दिया जाता है, आप फॉर्म पे सारे डिटेल्स को सबमिट करते हैं, फिलअप करते हैं, उसके बाद काउंटर पे जमा होता है और उसके अकॉर्डिंग आपके कोर्सेज को अलॉट किया जाता है। और जो कंपलसरी पेपर का जो कंफ्यूजन है, कंपलसरी में आपको लैंग्वेज का पेपर रखना होता है, जैसे हिंदी हो गया आपका लैंग्वेज का पेपर और इंग्लिश, ये दोनों कंपलसरी पेपर है। जैसे अगर आप क्लास 12 किए होंगे लेटर सपोज बिहार बोर्ड से, तो आपने वहाँ पाया होगा कि इंग्लिश और हिंदी 2 ऐसे कंपलसरी पेपर है जो आपको लेना ही लेना है। उसी तरीके से ग्रेजुएशन के इस क्लास में आपको कंपलसरी पेपर का भी मेंशन करना होता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश कंपलसरी पेपर है। और अगर थोड़ा सा अगर जो मार्क्स का जो स्ट्रक्चर है अगर उसके बारे में बता दूं तो 200 नंबर का आपका ऑनर्स होता है, 100 नंबर का 2 आपका सब्सिडी का पेपर होता है, तो कुल मिला के हो गया आपका S1 सब्सिडी एंड S2 सब्सिडी आपका 400 मार्क्स एंड प्लस 50-50 का 2 आपका कंपलसरी पेपर होता है, तो कुल मिलाकर के 500 मार्क्स का एग्जाम होता है आपको पार्ट 1 के इस पीरियड में। तो ध्यान रखना है ये जो सब्सिडी का जो कंफ्यूजन है इसको भी खत्म कर दीजिएगा जिस टाइम आप एडमिशन का रिसिप्ट को जमा कीजिएगा उस टाइम। बीएन कॉलेज की अगर बात की जाए तो बीएन कॉलेज में भी आज पेमेंट का रिसिप्ट जमा हुआ, कई सारे स्टूडेंट्स ने बताया भी। और बीएन कॉलेज में क्या पॉलिसी था कि जैसे ही आज आप एडमिशन का रिसिप्ट वगैरह और जो पेमेंट का रिसिप्ट वगैरह ये सारा रिसिप्ट जमा करते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट डे आपका रोल नंबर को अलॉट कर दिया जाता है, नेक्स्ट काउंटर से आपको बता दिया जाता है। जिस भी काउंटर पर आप जमा करते हैं अपना पेमेंट का रिसिप्ट और जो बचे आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डिटेल्स को अगर आप सबमिट करते हैं तो आपको वहाँ पे उस काउंटर पर बता दिया जाता है कि कल आपको डिपार्टमेंट से रोल नंबर मिलेगा या फिर आपको रोल नंबर किस काउंटर से मिलेगा, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो बीएन कॉलेज में जैसे बीएन कॉलेज में अगर बात की जाए साइंस के बारे में तो शायद 6 नंबर काउंटर पर अभी आपको पेमेंट का रिसिप्ट जमा करना है, जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। उसके बाद 7 नंबर काउंटर पे कल आपको रोल नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस बात का ध्यान रखना है। वहीं अगर मगध महिला कॉलेज के बारे में बात की जाए तो मगध महिला कॉलेज में डिपार्टमेंट से आपको कांटेक्ट करना है, क्योंकि जिस भी ऑनर्स में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ के डिपार्टमेंट से आपको कांटेक्ट करके पेमेंट का रिसिप्ट जमा करके आपको अपना अटेंडेंस शीट पे नाम आपको नाम वहाँ पे कह सकते हैं आपको अटेंडेंस शीट में अपना नाम को मेंशन करवाना है। तो ये सारा काम आपको डिपार्टमेंट से, तो कहीं डिपार्टमेंट से ना काम हो रहा है, कहीं आपको काउंटर से काम हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें, वो डिपेंड करता है कॉलेज पे। तो खैर जो पेमेंट रिसिप्ट जमा करने की बात है वो जमा हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फटाफट जाकर के जमा कीजिए, जितना लेट कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा नहीं है। साइंस कॉलेज में तो कल लास्ट डेट है, 4 जनवरी आपका लास्ट डेट है, तो ध्यान रखिएगा साइंस कॉलेज वाले स्टूडेंट जिनका भी अलॉटमेंट हुआ होगा। वहीं अगर रोल नंबर के बारे में बात की जाए तो रोल नंबर का आपका अलॉटमेंट, रोल नंबर का फाइनल अलॉटमेंट आपका डिपार्टमेंट देता है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास अटेंडेंस शीट होता है। जो भी आपका ऑनर्स में एडमिशन हुआ है आप उस डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट करेंगे अपने रोल नंबर के लिए। और अगर आपका अटेंडेंस शीट पर अगर आपका नाम को नहीं मेंशन किया जाता है तो आपको क्या करना होता है कि
पेमेंट का रिसिप्ट ले जाकर के आप उनको देते हैं, एडमिशन का रिसिप्ट देते हैं, फिर वो डिपार्टमेंट के एचओडी आपके नाम को अटेंडेंस शीट पे मेंशन कर देते हैं। क्योंकि मेरे भी टाइम में जिस टाइम एडमिशन हुआ था तो कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनका एडमिशन पीछे से हुआ, तो उनका अटेंडेंस शीट पे नाम नहीं था, तो फिर उनका अटेंडेंस नहीं बनता था। वैसे सिचुएशन में जो टीचर्स आते थे वो टीचर्स उनको बताते थे कि आप अपना पेमेंट का रिसिप्ट, आप अपने एडमिशन को रिसिप्ट लेकर के आइए, इसके बाद हम आपके नाम को अटेंडेंस में मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके की बात का आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका एडमिशन पीछे से हुआ है। तो ये जो सारा जो डिटेल है, जो सारा मैंने भी आपको डिटेल बताया, ये डिटेल्स कई सारे नोटिस के जरिए आपके सामने सर्कुलेट भी किया गया होगा। थोड़ा सा मैं आपको नोटिस भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से नोटिस आया था बीएन कॉलेज का, इस तरीके से नोटिस आया था आपको पटना कॉलेज का कि आपको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के पहले आपको जमा कर देना है, और जो आपका पेमेंट का जो स्ट्रक्चर था आप इसके अकॉर्डिंग, पेमेंट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने जमा भी किया। कई सारे स्टूडेंट्स के साथ पेमेंट का प्रॉब्लम हुआ, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट हुआ तो आधा अधूरा पेमेंट हुआ, किन्हीं का बैलेंस फी, किन्हीं का बैलेंस एडमिशन फी बाकी है। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी सर आपका प्रॉब्लम हो, आपको क्या करना है, इसको अगर क्विक रिस्पांस के साथ अगर आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व कराना है तो आपको क्या करना होता है, आप एक डीन सर को लेटर लिखते हैं जिसमें आप मेंशन करते हैं टू द, यहाँ मेंशन कीजिएगा उसके फॉर्मेट में, टू द स्टूडेंट डीन वेलफेयर, यहाँ दीजिएगा सब्जेक्ट रिगार्डिंग द एडमिशन फी प्रॉब्लम, इस तरीके से करके, और सर आई रिक्वेस्ट यू टू, ऐसे करके आपको मेंशन करना है कि मेरा एडमिशन इस सेक्शन में हुआ, इस कॉलेज में हुआ, इस ऑनर्स में हुआ, और मेरा पेमेंट इतना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पेमेंट इतना शो किया और मैं इतना पेमेंट किया। इस तरीके से पूरे बात का मेंशन करना है। इसके बाद क्या करना है, जो भी आपने पेमेंट किया वो पेमेंट का रिसिप्ट एंड प्लस आपका जो पीयू का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये तीनों डिटेल्स को एक जगह इंक्लूड करके आपको क्या करना है, पिनअप करके स्टूडेंट्स डीन वेलफेयर के ऑफिस में कॉन्टैक्ट करना है। वहाँ पे डाटा ऑपरेटर है, आप डाटा ऑपरेटर को जैसे ही एप्लीकेशन देते हैं वो आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, और जो आपका पेमेंट का प्रॉब्लम है उसको अपडेट कर देते हैं, आपका इंस्टेंट पेमेंट होता है। इसके बाद फिर आपका जो आगे का प्रक्रिया है, जो मैंने भी आपको प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस के तहत आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स को और अपने पेमेंट रिसिप्ट को रिस्पेक्टेड कॉलेज में जाकर के जमा करते हैं। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, पेमेंट के प्रॉब्लम हो तो इस तरीके से उससे डील कीजिएगा। वहीं अगर बात की जाए हॉस्टल के बारे में, तो हॉस्टल का जो हॉस्टल में जो अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है, कहीं फर्स्ट अलॉटमेंट प्रोसेस से चला, जैसे मगध महिला कॉलेज में अभी हॉस्टल अलॉटमेंट का फर्स्ट प्रोसीजर को कंप्लीट किया गया। वहीं कुछ ऐसे दूसरे कॉलेज भी है जहां पे हॉस्टल अलॉटमेंट के प्रोसेस को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया, जैसे पटना साइंस कॉलेज। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है कैजुअल एडमिशन के तहत में, तो उनका हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस सेकंड फेज में होगा। सेकंड फेज इसलिए होगा, कारण है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी पार्ट 1 के एग्जाम दिए हैं उनका भी रिजल्ट नया है, उनका भी हॉस्टल का रिन्यूअल होगा, तो उन्हीं के रिन्यूअल वाले पीरियड में आपका हॉस्टल के अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो अभी आप परेशान नहीं होइएगा। हाँ, अभी आप एक मंथ तक कम से कम एटलीस्ट आप अपने आपको एडजस्ट कीजिएगा कहीं पे, ताकि आप क्लासेस वगैरह अटेंड कर सके। ये जरूरी नहीं है कि कल आपका एडमिशन हुआ या फिर कल आप पेमेंट रिसिप्ट जमा किए तो उसके कल होकर के आपको हॉस्टल मिल जाए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हॉस्टल अपडेट के बारे में भी हो गया, रोल नंबर के बारे में भी हो गया, पेमेंट के प्रॉब्लम के बारे में हो गया, और क्या कुछ स्टेटस था एडमिशन का, उस स्टेटस के बारे में भी डिस्कस करिए। लास्ट जो क्वेरी था वो आपका था कि एडमिशन की प्रोसेस आगे भी चलेगा या फिर नहीं चलेगा। ये कंफर्म है कि पूरी एडमिशन की प्रोसेस कोई एक प्रोसेस से तो कंप्लीट होने वाला नहीं है, इसमें 100% सिक्योर होना चाहिए। क्योंकि अभी इस साल के एडमिशन के प्रोसेस में के बारे में बात किया तो पहला कट ऑफ आया, दूसरा कट ऑफ आया, तीसरा कट ऑफ आया, एक स्पेशल कट ऑफ आया, चौथा जिसका नाम दिया गया, फिर आपका स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो 5वां स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस हुआ, फिर 6ठा कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस हुआ, 6 एडमिशन का प्रोसेस हुआ है, लेकिन अभी भी पूरा सीट पर एडमिशन नहीं हो पाया है। कारण है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे ऑनर्स होते हैं जिसमें सीट लगभग बच ही जाता है। तो वैसी सिचुएशन में उम्मीद है कि अभी एक और एडमिशन का प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए, लेकिन वो एडमिशन का प्रोसेस फुली ऑफलाइन होगा, उसका नोटिस वगैरह भी बहुत कम सर्कुलेट किया जाएगा, ताकि जो भी शेष बच्चे हैं उनका एडमिशन देख लिया जाए, एडमिशन अगर होने लायक हो या फिर पॉसिबल हो तो एडमिशन कंप्लीट करके सीट को फिलअप किया जाए। क्योंकि कॉलेज या यूनिवर्सिटी का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि उसका एक भी सीट वैकेंट नहीं होना चाहिए। अगर एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा भी जाए फिर भी एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए। एडमिशन का प्रोसेस का जो टारगेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है। तो अभी आपको अपडेट पे ध्यान रखना है, और आपसे भी काइंडली रिक्वेस्ट है कि किसी भी ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास किसी भी प्रकार का नोटिस आता है पटना यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग या फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, या जो भी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो लगे कि दूसरे के लिए यूजफुल है, तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट होगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो और टेलीग्राम पे शेयर करिए, ताकि हमें भी मिल सके और दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस बेनिफिट मिल सके और वो भी बेनिफिशियल हो सके। सो गाइस, आशा करते हैं ये सारा कंटेंट, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट अपडेट।